ग्वालियर दुर्ग त्वम स्वागतम अस्ति, मतलब ग्वालियर दुर्ग आपका स्वागत करता है। इस गर्मी में यार ऊपर जाना है तो वैसे टास्क, क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी है। गौ माता नमस्ते। वो बैल बाबा है, तो गौ माता नहीं है, बैल बाबा है। मैंने खुद को हाइड्रेट रखने के लिए जुगाड़ रखा है अपने पास। ठंडा पानी है, ठंडे पानी में मिला हुआ है ग्लूकोज, ताकि थोड़ी एनर्जी रहे, ड्रेन ना होए पूरी। देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मजाक नहीं भाई साहब। कुछ भी चीज़ ज़िंदगी में, हर चीज़, अगर आपको कोई भी चीज़ पानी है ना, उसके लिए जी जान लगानी पड़ती है। देखो मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि मैं काम ख़त्म करके और सीधा जाता रेलवे स्टेशन और जाके मस्त एसी वेटिंग हॉल में जाके वेट करता। और दूसरा ऑप्शन था कि मैं इधर आता गर्मी में, तो मैंने यही प्रेफर किया कि मैं इधर आऊँ, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ ये जगह। एक बार क्योंकि मैं आया था तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। उस समय मैं सर्दियों में आया था 2 साल पहले, तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी थी ये जगह। इस वजह से मैं चाहता था कि आप लोग भी ये जगह देख सको, इस वजह से दिखा रहा हूँ मैं। हाँ ऐसे मत समझना, दिखा रहा हूँ। ये चेक करो यार, और ऐसे ही यहाँ पे ना बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। एक ये हैं, उधर भी आगे बने हुए हैं, और पीछे भी मैं देख रहा था अभी बने हुए हैं। और अगेन वही पत्थरों को काट के, आप समझ रहे हो, पूरा पत्थर काट के बनाया हुआ है। ये यहाँ भी जाने की जगह पहले रही होगी, पता नहीं कहाँ चली गई। और ये देखो, ये भी एक बनाई हुई है। खंडित हो गए, सारी मूर्ति खंडित कर दी गई हैं। ये बेसिकली यार, ये खंडित जो करी गई हैं, ये वही मतलब मुगल्स ने कर दी, कुछ ब्रिटिशर्स ने कर दी। मतलब ये तो पेट होता था ना, कि अगर किसी भी जगह पे जाओ तो वहाँ के सबसे पहले उस जगह के धर्म पे चोट करो तो तोड़ देते थे। ये लिखा हुआ है यहाँ का कुछ, तो आप इसको पोज करके पढ़ लेना। यहाँ पे बनाई गई थी, और आप देख लो, मतलब मार्वेलस है यार। मतलब ऊपर देखो लोटस भी बनाया गया है, ऊपर उल्टा करके, कैसे उसको बनाया गया होगा, समझ रहे हो आप, डिफ़िकल्टी आप समझ लो। और 15वीं शताब्दी में तो ऐसे कुछ मशीनरी नहीं होती थी, हाथ से ही सब करते थे, सब हाथ से कर रहे हैं। और भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हाथ से करा है, जैसे कि ये हर्ष, और जैसे कि ये नीतू पता नहीं क्या लिखा है। तो ये मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, मॉडर्न आर्ट है, ये भी होती है। हमारे कहीं पे भी जाओगे ना आप, किलो विलो में कहीं पे भी, हर जगह पे मॉडर्न आर्टिस्ट हर जगह मिलेंगे। ये सब जगह पे सब अलग अलग करते हैं। कोई कलर से लिखता है, कोई ऐसी खुर्च के लिख देता है। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये सुनैना कुछ लिखा हुआ है, मतलब हाँ ऐसा अलग अलग सीन है। और वाह भाई वाह, ये देखो, ये चेक करो यार, ये चेक करो, ये देखो है कुछ, मतलब सलाम है भाई हमारे यहाँ के कल्चर को, गजब मतलब। और अभी शुरू हुआ है, अभी किले में पहुँचे नहीं हम, अभी हम नीचे ही हैं। दुर्ग, ये उर्वई गेट था जो मैंने आपको भी दिखाया। भाई आधा सा रास्ता चढ़ा आया हूँ। बहुत भुंडी गर्मी हो रही है, घनी गंदी, मतलब सांस ही नहीं आ रहा है। ये गंदी से, मतलब गर्मी से भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत गर्मी लग रही है। अभी थोड़ा सांस ले रहा हूँ, फिर चलेंगे इससे आगे, करेंगे किला फतेह करेंगे, पहुँचेंगे ऊपर। तो भाई फाइनली फोर्ट पहुँच चुके हैं। थोड़ा मैंने रेस्ट भी कर लिया है ताकि थोड़ी सांस हो जाए, क्योंकि अगर सांस ही नहीं जुड़ेगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या। ये फोर्ट बन गया, ये बेसिकली 10 किलोमीटर का इसका जो बाउंड्री वॉल आपने देखी थी, 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें से 3 किलोमीटर के अंदर ये फोर्ट वाला एरिया है, 3 किलोमीटर के अंदर सिंथिया स्कूल है, और उसके अलावा बाकी फिर थोड़ा और बच जाता है जो इधर उधर है थोड़ा फैला हुआ।
और काफ़ी पुराने टाइम का फोर्ट बनना स्टार्ट हो गया था। ये 6th सेंचुरी से बनना स्टार्ट हुआ, जैसे थोड़ा थोड़ा लोगों ने बनाया, फिर दूसरे राजा ने बनाया, ऐसे कर करके बनाए। और 16वीं शताब्दी तक बना है ये पूरा, और पूरा हिंदू उस पे बना हुआ है। ये भाई साहब बैठे थे, गाइड थे वो, उन्होंने थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने गाइड इसलिए नहीं कराया क्योंकि पहले मैं भी आया हूँ यहाँ पे, गाइड की इतनी आवश्यकता है नहीं, अंदर कुछ है नहीं फोर्ट के, बस ये फोर्ट ही है। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये भाई टिकट मिल गया, 25 रुपये की टिकट है। इसमें ये किला जो है, ये पहुँच गया भाई किले में। और भूल भुलैया बताते हैं यहाँ पे, हैं भूल भुलैया बता रहे हैं यहाँ पे, भूल भुलैया इसमें। अच्छा, इसमें ये जो सबसे कमाल की चीज़ है, ये जो ये ब्लू आप देख रहे हो ना, ये पुराने ज़माने का किया हुआ ही पेंट है, जो अभी तक सही से है ऐसे कैसे इंटैक्ट। कि अगर आप ये देखोगे फोर्ट वगैरह, उसमें जनरली मुग़ल और इंडियन जो आर्किटेक्चर है उन दोनों को मिला के फोर्ट्स वगैरह बने होते हैं जनरली। और जो थोड़े मॉडर्न बने वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर के हिसाब से बने। लेकिन आजकल जो बन रहे हैं, मतलब जो ये जो फोर्ट बना हुआ है, ये फोर्ट पूरा बना हुआ है हिंदू आर्किटेक्चर के बेसिस पे। यार देखो, जो पहले वो जो मैंने फोर्ट दिखाया था, जो अंदर से मैंने दिखाया है, वो है ओरिजिनल फोर्ट, जो कि पुराने टाइम से, जब वो मुगल्स के रूल के अंडर आ गया, उसके बाद वो इट वाज कन्वर्टेड टू ए रॉयल प्रिजन। तो ये आप देखो यार, ये पूरा जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है ऐसे तो। ये काफ़ी मॉडर्न स्ट्रक्चर है। और वो जो जगह आप देख रहे हैं वो जौहर कुंड है। तो ये जो आप बेसिकली देख रहे हो, ये है जौहर कुंड। जैसे कि आपने वो मूवी जो थी अपनी, कौन सी थी, अरे जो खिलजी वाली मूवी थी, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, उस मूवी में भी देखा होगा। तो ये बेसिकली कुंड बनाया गया था उस दौरान पे, जब मुगल्स का जो ये जो था अत्याचार काफ़ी बढ़ गया था। तो उस समय पे रानियाँ फिर क्या करती थी कि अगर जैसे राजा युद्ध में गए हुए हैं और वो ऐसा संदेशा अगर आ गया कि युद्ध हार गए हैं राजा, तो फिर रानियाँ जितनी भी होती थी, मतलब बेसिकली रानियाँ क्या, बेसिकली पहले के टाइम में क्या होता है ना, जो फोर्ट एरिया था उसके अंदर अंदर ही सब लोग रहते थे। तो उसकी वजह से जितने भी लेडीज़ होती थी वो ये कुंड में जौहर करती थी। मतलब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, मतलब ये सिर्फ वाटर स्टोरेज नहीं है, ये दिस इज़ ऑल्सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कैसे कि ये ऐसे ऐसे पूरे इस तालाब के आसपास ये बने हुए हैं ऐसे ही है। तो बारिश हुई, बारिश हो गई, ये ज़मीन पे से पूरा पानी बह के आया, वो इन के अंदर आ गया, और यहाँ से आके, और इसको बनाया भी इस हिसाब से गया है कि मतलब बस ऐसे ही नहीं बना दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे पानी आएगा, धूल मिट्टी पहले यहीं पे सेटल हो जाएगी, क्योंकि अगर आप देखोगे एग्जिट तो थोड़ा थोड़ा ऊपर बनाया है, धूल मिट्टी सेटल होगी, उसका तो पानी है पाइप के थ्रू जाएगा नीचे, और वो जाके ये जो मोखे आप देख रहे हो, इन मोखों से नीचे पड़ेगा। जैसे ये एक मोखा है, इससे नीचे पड़ेगा, नीचे पड़ के फिर ये जो आप इसमें देख रहे हो, ये मोखे जो देख रहे हो, इनमें से फिर वो पानी इस दीवार के नीचे से इसमें जाएगा टैंक में, और इसको इतना अंदर बना दिया गया, इतना गहरा बना दिया गया है, जिसकी वजह से पानी जल्दी इवेपोरेट होगा नहीं। तो स्पेशली इन समर्स कि जैसे ही बारिश आएगी तो ये पानी भर जाएगा। अब अगर आप नीचे देखोगे वो सफ़ेद सफ़ेद निशान हो रहा है, तो आई थिंक अभी भी बारिश आती होगी तो पानी वहाँ तक तो भर जाता होगा।
तो काफ़ी दिमाग उस समय पे लोग लगाते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वो सब। आजकल नहीं लगाते हैं, टेक्निकली आजकल ज़्यादा लगाना चाहिए। उस समय पे तो पानी की इतनी किल्लत भी नहीं थी, पर फिर भी लोग उस समय पे ये सब चीज़ें सोचते थे। सो दिस महल, दिस स्ट्रक्चर वॉज मेड बाय मुगल्स। तो ये है बाहर से मेन स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी सुंदर है। ये ब्लू कलर इसका आइकॉनिक है। और ग्वालियर की हिस्ट्री भी काफ़ी ये है यार, मतलब यूपीएससी वगैरह में भी काफ़ी पूछी जाती है ग्वालियर की और यहाँ के राजघरानों की और वो सब चीज़ों की। तो ये एक दरवाज़ा है। लोग मतलब ऐसे ही फॉरेन कंट्रीज़ के पीछे पागल रहते हैं, ये कंट्री वो कंट्री, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। हमारे देश में इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें तो वेस्ट भी हो गई हैं क्योंकि उनको प्रिजर्व ही नहीं करा गया। और अभी जितनी भी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी गई हैं, दे आर जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ का सीन हो गया भाई पूरा। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ये एक दूसरे मैं दरवाजे से निकल रहा हूँ। ये दरवाज़ा बेसिकली यूज़ होता था हाथी वगैरह के लिए। तो अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। यहाँ से ऑटो लेके जाएंगे रेलवे स्टेशन, वहाँ से फिर अभी तो वहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन आने में भी वक्त है। 7:45 बजे की ट्रेन है, अभी तो 6:30 भी नहीं हुए हैं, 6:15 के आसपास टाइम है। तो अभी जाते हैं पहले। ये है लक्ष्मण दरवाजा। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पहुंच चुके हैं। अंदर जा रहा हूं। अब 6:50 हो गए, मतलब 7 बज गए। 40-45 मिनट है। जब तक अंदर जाऊंगा, प्लेटफॉर्म पे पहुंचूंगा, सेटल लूँगा, पानी वानी लूँगा, तब तक 7 बजे 8 पौने 8 हो जाएंगे। और उसके बाद बस बैठेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे और पहुँचेंगे घर पे। चलिए भाई साहब, तो अब घर में आ गया था, वो आके नहा भी लिया हूँ, खाना भी खा लिया है। अब समय हो गया है 1:07। व्लॉग एडिट करने की भी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, मतलब इच्छा तो है पर अभी मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि मेरे को नींद काफ़ी आ रही है। सुबह 4 बजे से उठा हुआ हूँ और पूरा दिन दोपहर ऐसे ही पूरा धूप में निकल गया। आई थिंक ये व्लॉग 2 पार्ट्स में आएगा, तो जैसे भी आएगा, जो भी आएगा देख लेंगे अब। और तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में। ये व्लॉग मैं कल सुबह उठ के एडिट करूँगा। और हाँ ठीक है, तो चलिए बाय बाय।